एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। आई एम शिवानी तिवारी। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग एंड प्रैक्टिकल किचन ऑर्गेनाइजेशन हैक्स जो डेफिनेटली आपकी किचन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बट अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लेट मी टेल यू, हियर आई टॉक अबाउट होम ऑर्गेनाइजेशन, होम डेकोर एंड DIY वीडियोज़। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो किचन में हमारे पास होते हैं कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उनको तो हम अरेंज करते ही हैं, पर साथ में ही उनकी वायर्स को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसे में मार्केट में बहुत से प्लग होल्डर आते हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं घर के किसी आइटम को ही यूज़ करके प्लग होल्डर बनाऊं। तो मैं पहुंच गई अपने बच्चों के टॉयज़ में कुछ ऐसा ही ढूंढने कि ऐसा क्या टॉय लूं कि जिससे प्लग होल्डर बहुत सुंदर और यूज़फुल रहे। तो यहाँ मिला मुझे ये एक पिंक टॉय, मतलब है ना ये क्यूट, जिसको मैं यूज़ करूँगी एज अ प्लग होल्डर। तो और फिर अब इसको भी फिक्स करना था टाइल में, तो अब मैंने यहाँ पे लिया M-Seal। इन दोनों आइटम्स को मिक्स करके मैं इसे यहाँ टॉय के पीछे लगा दूँगी और अब इसको अपनी इस टाइल में फिक्स कर दूँगी। और अब आप देख सकते हैं ये है मेरा प्लग होल्डर। इन दोनों चीज़ों के मैं प्लग्स को आराम से यहाँ पे हैंग कर सकती हूँ। तो अपनी किचन की मैं इस शेल्फ को अरेंज करूँगी एक बहुत ही सिंपल हैक के साथ। ऐसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कबर्ड स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, पर यहाँ पे मैं थर्मोकोल शीट की हेल्प से इस शेल्फ को अरेंज करूँगी। यहाँ मैंने ली है थर्मोकोल की स्ट्रिप्स को कट कर लिया है और उसे टेप की हेल्प से जॉइन करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाकर इसे शेल्फ में यहाँ लगा दिया है। इवन यू कैन यूज़ बॉक्सेस टू अरेंज ऑल दिस, बट बॉक्सेस हॉलो होता है तो वो जार्स का वेट नहीं ले पाएगा। तो या आप बॉक्सेस को कुछ डालकर फिल कर सकते हैं, उसको हैवी कर सकते हैं, या सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप थर्मोकोल की स्ट्रिप्स को ही यूज़ करके इसको लेवल और हाइट दे सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि मैंने इस शेल्फ को बहुत ही सिंपल चीज़ के साथ, विदाउट कॉस्ट के साथ यहाँ पे कैसे अरेंज किया है। हम सभी आजकल घर में कई तरीके की बास्केट्स यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट्स प्लास्टिक, एक्रेलिक और बैम्बू। बट अगर बास्केट के ऊपर लिड नहीं होती तो एक के ऊपर एक बास्केट नहीं रख पाते हैं। और ऐसी कबर्ड जो हाइटेड है तो उसकी वर्टिकल स्पेस हम वेस्ट कर देते हैं। अगर लिड होती तब एक के ऊपर एक बास्केट हम रख सकते थे। तो इस स्पेस को यूज़ करने के लिए मैं इन बास्केट को स्टैकेबल कैसे बना सकती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं शेयर करूँगी कि हम एक के ऊपर एक बास्केट कैसे रख सकते हैं विदाउट लिड्स। मैं यहाँ यूज़ करूँगी जिप टाइज। मैं इन जिप टाइज को इन बास्केट के कॉर्नर में लगा दूँगी और अच्छे से यहाँ से जिप टाई को निकाल के मैं यहाँ बांध दूँगी। जिप टाइज कई साइजेस में अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच वाली जिप टाई यूज़ की है और जिप टाई को यूज़ करके चारों कॉर्नर्स में मैंने एक सपोर्ट दे दिया है कि इसके ऊपर हम कोई भी बास्केट रख सकते हैं। नाउ यू कैन सी, अब मैं एक के ऊपर एक विदाउट लिड एक और बास्केट को आराम से रख सकती हूँ और इस वर्टिकल स्पेस को जो इस कैबिनेट में है वो अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकती हूँ। तो जब भी हम अपनी सॉस बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स या कोई भी ग्लास बॉटल्स ऐसे पुल आउट ड्रॉर्स में रखते हैं तो वो अक्सर खोलते वक्त गिर जाती हैं, स्पेशली अगर जब वो खाली हों, उसमें अगर थोड़ी कम सॉस हो तो जब भी हम उन्हें खोलते हैं तो वो ऐसे गिरती हैं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये जिप टाइज। जिप टाइज की हेल्प से ये अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी और इधर उधर नहीं भागेंगी। अब मैं यहाँ पे जिप टाइज की हेल्प से दोनों वायर्स की तरफ से निकालकर इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी।
अब मैं हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इन जिप टाइज को यहाँ पे लगा दूंगी। तो जिप टाई लगाने से वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर बॉटल्स। अगर बॉटल्स मोटी हैं, पतली हैं, तो हम उसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और जिप टाई की हेल्प से अब ये कोई भी बॉटल बिल्कुल नहीं हिलेगी, चाहे हम जितना भी ये रैक तेज़ी से खोलें या जैसे भी खोलें, ये बॉटल्स अब एक ही जगह फिक्स रहेंगी। तो अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है। अब आपकी बॉटल बिल्कुल भी नहीं गिरेगी यहाँ से। और अब इस जिप टाई के एक्स्ट्रा पार्ट को आप या तो कट कर सकते हो या यहीं इसी रैक में इसको एडजस्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट अप टू यू। सो नेक्स्ट हैक है, तो हम सभी को किचन में ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ लिखने के लिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए, या कोई भी आइटम किचन में कम पड़ रहा है या ख़त्म हो रहा है उसको लिखने के लिए। तो उसको लिखने के लिए हम सबको चाहिए एक पेन और डायरी। तो डायरी के लिए यहाँ पे मैंने स्टिक ऑन पैड यूज़ किया है। और अब इसको मैं किचन में कहाँ रखूँ, जैसे कि मेरे ऐसे तो हम यूज़ भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक बोर्ड्स बहुत आते हैं मार्केट में, उसको हम फ्रिज में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा फ्रिज तो किचन में है नहीं, तो मैंने सोचा इस स्टिक ऑन पैड में पीछे की तरफ मैग्नेट्स को पेस्ट करके मैं इसे अपने माइक्रोवेव में लगा सकती हूँ और वहाँ पे इजीली अपना डायरी यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे तो हम अपने फ़ोन में भी नोट्स बना सकते हैं, पर मुझे आदत है पेन और डायरी में लिखने की, तो इसलिए मैंने अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे स्टिक ऑन पैड को लगा दिया है। तो अब अगर हम बात करें पेन की, तो पेन को हैंग करने के लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला है। तो पेन में यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अगेन जिप टाई। जिप टाई को मैंने पेन में यहाँ पे लगा दिया। इवन आपके पास आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हो, और उसे किसी भी कमांड हुक में हम अब पेन को हैंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कैप्स लेकर आते हैं, पर कई बार बच्चों को पसंद नहीं आती या उनके कभी साइज़ में फिट नहीं होती और वो घर के किसी भी कॉर्नर में रखी रह जाती है। तो उसके लिए मेरे माइंड में आया, और मुझे करना था अपनी मिक्सी का कवर भी चेंज, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं ऐसी इस कैप को यूज़ करके मिक्सी का एक सुंदर सा कवर बना दूँ। तो है ना ये एक अच्छा आइडिया पुरानी कैप्स को यूज़ करने का। तो अक्सर ऐसा होता है कि किचन में छोटी छोटी डिब्बियाँ फैली हुई रहती हैं, कभी कोई डिब्बी कहीं पड़ी है, कई छोटी डिब्बियाँ होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर दिखता है। तो ऐसा ना लगे, तो उसके लिए ये है कि आप किसी भी बास्केट को लेके, कोई भी ऐसी चीज़ को लेके उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक विदाउट लिड वाला बॉक्स लिया है जिसका लिड टूट गया था, उसको मैंने यहाँ पे रीयूज़ करके इन सब छोटी छोटी डिब्बियों को, जिसमें कुछ में है अजवाइन, कहीं पे है बुकनू, कहीं मिश्री, तो उसको मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में करके रख दिया है, और जिससे बिल्कुल भी अब क्लटर नहीं लगता। और जैसे सेम हमारे पास होती हैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, वो भी कहीं ना कहीं किचन में फैली रहती हैं, कहीं माइक्रोवेव के ऊपर तो कभी किचन काउंटर पे। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें कि आप उसके लिए कोई एक बॉक्स बना लें जिसमें अपनी ये सारी चीज़ें रख दें, जिससे किचन बिल्कुल नीट एंड टाइडी लगेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप यू ऑल रियली लाइक्ड इट. इफ येस, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज डू लाइक, एंड इफ you want, you can share my videos. Thanks for watching. Take care. Bye bye.